नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आंतरिक जो स्थल आकृति थी उसके बारे में हमने देख लिया है पूरी जानकारी। अब माया आकृति के बारे में देख रहे हैं, 2 क्लास हो गई है और जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो नदी द्वारा ना अवसाद देखते हैं, अवसाद और किस प्रकार की आकृति बनती है। फिर हम देख रहे हैं नदी द्वारा, अब जैसे नदियाँ चलेगी है ना, ऐसी टाइप सीधी नदियाँ चलती नहीं है क्योंकि मतलब कि स्थल आकृति के हिसाब से है ना, स्थिति किस प्रकार है ना, उसके हिसाब से जो ये क्या चलती है, नदियाँ चलती हैं। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। नदी विसर्प, नदी विसर्प, विसर्प, ये भी से इसे गोकुल झील भी कह सकते हैं। गोकुल झील। अब ये क्या है, जब ये नदी आती है तो उसके अनुसार जो आकृति बनती है ना, वो देख रही हैं। कैसी आकृति बनेगी? गोकुर झील। गोखुर, गो का मतलब आप समझ गए होंगे। गो का मतलब होता है गाय। गो का मतलब क्या होता है? गाय। खुर है ना, खुर का मतलब आप समझ गए, पैर वाला खुर। क्या है? पैर वाला खुर। गोकुर समझ गया ना। तो उसके बारे में देखेंगे अभी कैसा गोकुर होता है, क्यों कहते हैं, वो देख लेते हैं। और पहला है नदी विसर्प। जिस प्रकार सांप की तरह आकृति होने उसी प्रकार बनती है, गोकुर का भी वही रूप होता है, तो उसे देख लेते हैं। अब देखिए नदी यहाँ पर सीधी बह रही है ना। और साथ देखिए स्थान बना लेते हैं, ये जमीन है ना। ये क्या सारी जमीन है। अब यहाँ से नदी निकलेगी, है ना। देखिए ये पर्वत वगैरह है सारा, ये बड़ा पर्वत है। अब इस पर्वत से क्या नदी निकल रही है, हिमालय से बड़े बड़े पर्वत है और वहां से नदी निकलती है ना। झरने निकलते हैं वहां से, मतलब कि डायरेक्ट नदी नहीं निकलती है, झरने निकलते हैं। और जब यहाँ से झरने निकलेंगे, यहाँ पर झरने निकलने के बाद में धीरे धीरे ना आगे एक स्थान पर आ जाएंगे ऐसे। ये बन गई नदी। तो फिर आगे आगे इस प्रकार की नदी बनती है। अब इस प्रकार की नदी बनेगी तो ये ऐसा नहीं है कि नदी सीधी सीधी चलेगी। क्यों नहीं चलेगी वही बताते हैं। देखिए जब ये नदी यहाँ से चल रही है और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, अब ये क्या कहीं पर कठोर है चट्टाने और कहीं पर कोमल है। अब जब कठोर होगी तो उसको वो कैसे काटेगी, नहीं काट पाएगी। कोमल होगी तो उसको तो आसानी से काट लेगी। तो वही बात होती है यहाँ पर, कभी मान लीजिए यहाँ पर कठोर हो गई तो ये ऐसी मुड़ गई ऐसी, है ना। फिर नदी ऐसी मुड़ गई ऐसी, फिर वापस ऐसी मुड़ गई, फिर ऐसी मुड़ गई नदी वापस, है ना। देखिए ये चीज है नदी का रूप। अब नदी क्या करेगी, अब लगातार बह रही, काफी वर्षों से ये नदी बह रही है ऐसी, इस प्रकार ना। अब जो नदी का पानी आता है ना, और जिस प्रकार मुड़ा होता है ना, उस साइड के अंदर दबाव ज्यादा पड़ता है यहाँ पर। अब नदी इस प्रकार मुड़ेगी ना तो सारा यहाँ पर पानी आएगा, सारा यहाँ पर दबाव लगेगा, है ना। दबाव लगाते लगाते क्या पर यहाँ का जो कठोर चट्टान होगी वो धीरे धीरे कटने लग जाएगी, है ना। करते 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 कटे कटे, फिर ऐसे करते करते, है ना, पूरी की पूरी कट जाएगी यहाँ पर। जब पूरी की पूरी कट जाएगी तो पानी सारा का सारा इसमें आने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें आने लग जाएगा। और जब पानी सीधा इसमें आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अवसाद जम जाएंगे इतने जगह में, है ना। यहाँ पर अवसाद जम जाएंगे, फिर वापस यहाँ पर अवसाद जम जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, गोखुर झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गोखुर झील बन जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो याद रख लें गोखुर झील किस प्रकार बनती है, तो वो गोखुर झील इसी प्रकार बनती है ना। फिर आगे देखें प्राकृतिक तटबंध होता है। क्या होता है प्राकृतिक तटबंध? प्राकृतिक तटबंध किस प्रकार होता है वो देख लेते। प्राकृतिक तटबंध, अब देखिए वही नदी चल रही है जो पहले वाली चल रही थी, वही नदी चल रही है ना।
और ये नदी यहाँ पर वापस चल रही है। अब देखिए, यहाँ से जब ऊपर से जब नदी आती है हिमालय से, तो को क्या लेके आएगी? ऊपर से जब वो नदी आती है तो क्या लेके आती है? जैसे एक महिला होती है, जब ससुराल जाती है तो वो पियर से क्या लेके जाती है? क्या लेके जाती हैं? जब उसकी शादी की जाती है, वो मतलब कि दहेज वगैरह वो लेके जाती हैं। फिर वो अपना वापस पियर जाती है, वापस ससुराल जाती है, वो कपड़े लेके जाती हैं। जब वो दहेज लेके जाएगी तो शुरुआती के दौर में जब यहीं पे ये क्या करेगी, ये भी दहेज लेके आएगी। नदी है ना, इसका पियर है, अब पियर से ये ससुराल जा रहे हैं, है ना। अब ससुराल जाएगी तब तो ये थक जाएगी, परेशान होगी, जितना में क्या क्या काम होगा वो भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से आ रही है ना, ससुराल से पियर से आ रही है नदी। और जब नदी पियर से आएगी तो क्या लेके आएगी? दहेज। क्या लाएगी? दहेज। यानी कि दहेज का मतलब होता है अवसाद, अवसादी सामग्री। क्या बात है गुरुजी, अवसादी सामग्री लेके आएगी। और जब ये अवसादी सामग्री लेके आ रही हैं तो धीरे धीरे ना अपनी ठेठ यहाँ तक नहीं ले जाए, पहुंचने देगी। क्यों? क्योंकि अब जब ससुराल इन्हें यहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है? ससुराल यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर इनके जो बीच में मिलेंगे ना, वो इनके जान पहचान मिलेंगे, ससुराल काफ़ी मिलेंगे, तो उनको बांट देगी यार, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। इनके यहाँ ये दयालु बहुत है। अब यही भी इस प्रकार क्या करती हैं, ये भी दयालु बहुत है। और धीरे धीरे इसने क्या किया, सारा यहाँ पर बांट दिया। क्या क्या? सारा यहाँ पर बांट दिया। और जो बांटा हुआ जो सामान है वो है ना, धीरे धीरे ऐसे जमता गया, ऐसे, है ना। जो ये रूप बनता है, आप ध्यान से गौर से देखना, ये रूप, मेरी बात आपको एक एक बात कानों में लगनी चाहिए, ये बात। तो ये रूप बनेगा ना, है ना, ये अवसाद, ये जब ये ऐसे ना जमेगा ना, जमा हो जमेगा ना, इसको ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक तटबंध कहेंगे। जो प्रकृति के द्वारा बनते हैं उसको हम तटबंध कहते हैं, जो तटीय स्तर पर बनते हैं। ठीक है ना। फिर देख लेते हैं बाढ़ का मैदान। बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर मत कर लेना, बाढ़ का मैदान। क्या करेंगे? बाढ़ का मैदान। अब ये क्या है, नदी यहाँ से चल रही है और यहाँ पर झील बन गई, है ना। वापस जब यहाँ नदी शुरुआत हो रही है, नदी बह रही है ना, अब यहाँ पर धीरे धीरे आएगी, वो क्या हो गई कि बूढ़ी हो जाएगी। मतलब उसकी जो चलने की स्थिति है ना, वो धीमी पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? बहुत धीमी गति से वो इसकी स्थिति होगी। और फिर अब जब है ना, एक बात आपको ध्यान से सुनी होगी, नदी जब से शुरुआत से निकलती है ना, तब तो वो एकदम पतली होती है। और धीरे धीरे जैसे आगे जाएगी ना, जैसे जैसे उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये बात आप सबको पता है ना। इसकी धीरे धीरे क्या चौड़ाई ये बढ़ती जाती है। मतलब एक बार चौड़ाई बढ़ती है, फिर क्या हो जाती है, यहाँ पर अवसाद जम जाती है ना। शुरुआत में क्या हुआ, इस प्रकार चौड़ाई बढ़ गई, तेज गति से थी, फिर आगे कटने लग गए, फिर वही चौड़ाई क्या हो गई, औषधि चट्टानों से जमने लग गए, औषधि सामग्री से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक बार क्या हुई, बाढ़ आई थी। क्या आई थी? बाढ़ आ गई थी। और बाढ़ कब कहाँ से आएगी? यहाँ से बाढ़ आएगी। यहाँ पर फूटेगा ना कोई बांध वगैरह बना होगा, या फिर है ना हिमालय से कोई बर्फ वगैरह होते हैं, सारे एक साथ गिरने लग जाते, तब क्या तो बाढ़ आती है। और जब यहाँ पर बाढ़ आएगी तो जितने भी यहाँ पर जमे हुए थे वो सारे आगे बहने लग जाएंगे। कूड़े कचरे, है ना, हाथी घोड़े जानवर जितने भी होते हैं, है ना, गाय भैंस और पेड़ पौधे जितने भी वो क्या होंगे, कचरा होंगे, सारे के सारे क्या होगी, इनके साथ में बहने लग जाएगी। और वो बहते 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 यहाँ पर आके जमने लग जाएगी। ये क्या बन जाएगा, एक बाढ़ का मैदान बन जाएगा, यानी कि स्थलीय मैदान बन जाएगा, जहाँ पर लोगों के बसने की व्यवस्था ही हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं बाढ़ का मैदान। क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान। और इसके बाद में जो हमारे सामने आता है वो होता है, क्या आता है, जो घाटियाँ हैं। कि किस प्रकार घाटियाँ महत्वपूर्ण होती है, कौन क्या होती हैं? घाटियाँ, घाटियाँ, है ना। वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये घाटी होती है शिकारी घाटी। क्या होती है? शिकारी। वो एक होती है कापरटी, कापरटी। ये दो घाटियां हैं, है ना। क्या है? ये दो घाटियां हैं।
जो साउथ वेल्थ, है ना, साउथ वेल्थ में स्थित है। कहाँ पर है दो घाटियाँ? साउथ वेल्थ में स्थित है, ऑस्ट्रिया के अंदर। यहाँ पर न्यू लगा देना, न्यू साउथ वेल्थ ऑस्ट्रिया, है ना। देखिए न्यू साउथ वेल्थ ऑस्ट्रिया यानी शिकारी कापरटी, ये दोनों कैसे याद रखेंगे? देखिए न्यू साउथ वेल्स यानी कि जो ऑस्ट्रिया जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है? इसके चारों ओर समुद्र है ऑस्ट्रिया के अंदर, है ना, सॉरी ऑस्ट्रिया ना, इसके चारों ओर क्या है? समुद्र है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब इसके चारों ओर क्या? केवल समुद्र, समुद्र है। एक मात्र ये महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है जिसके चारों ओर समुद्र। वैसे महाद्वीप को भी, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप यही है ना, जिसके चारों ओर पानी है। अब इसमें क्या होता है? न्यू साउथ वेल्स। अब जब चारों ओर पानी होगा तो बीच में क्या होगा? जंगल होंगे ज़्यादातर। कैसे होंगे? क्योंकि जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को क्या होता है? ज़्यादातर पानी चाहिए। और पानी कहाँ से मिलेगा? जहाँ पर नदी, मतलब कि समुद्र वगैरह हो गए, तो इनके चारों ओर समुद्र है, तो यहाँ पर क्या होता है? पेड़ वगैरह खूब होते हैं। और जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर जानवर भी अधिक होंगे। और जानवर अधिक होंगे तो क्या होगा? उसका शिकार होगा। तो जब शिकार करेंगे तो किस प्रकार करेंगे शिकार? ऐसे झपट मार के। क्या मारेंगे? झपट मार के। और झपट का मतलब होता है कापट्टी। क्या होता है? कापट, एकदम कपट के। और जब कपट के शिकार किया जाता था उसे कहते हैं शिकारी कापट्टी। आप समझते हैं शिकारी ज़्यादा शिकार कहाँ पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो समुद्र के बीच में पड़ता है, जंगल ज़्यादा होते हैं। जब जंगल होंगे तो जानवर भी ज़्यादा होंगे, जहाँ पर जानवर ज़्यादा होंगे वहाँ पर शिकार होगा। सीधी सी बात यही है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, है ना। शिकारी और कापटी के बांध हैं। देखिए शिकारी और कापटी के बांध एक जगह पड़ती हैं, है ना। ब्लैक वुड घाटी, है ना, ब्लैक वुड घाटी, ब्लैक वुड घाटी, ब्लैक वुड घाटी, है ना। और एक पड़ती है बालिम घाटी, बालिम घाटी। देखिए ब्लैक वुड घाटी और बालिम घाटी, है ना, दो ये तो पड़ती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पड़ती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ती है? ये तो पड़ती है पास्ट, मतलब ये तो पड़ती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये पड़ती है पापुआ न्यू गिनी। क्या पड़ती है? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी। तो ये भी बात समझ में आ गई, ये पड़ती है पापुआ न्यू गिनी, है ना। फिर आती है एक तो बटरफ्लाई घाटी और एक आती है हैप्पी घाटी। क्या होती है? बटरफ्लाई घाटी, बटरफ्लाई घाटी। तो इनके नाम से पता चलेगा ये क्या है, बटरफ्लाई घाटी और हैप्पी घाटी। हैप्पी घाटी। तो देखिए बटरफ्लाई घाटी और जो हैप्पी घाटी होती है ना, वो एकदम हांगकांग के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती हैं? हांगकांग। ये दोनों ही घाटियाँ हांगकांग, हांगकांग के अंदर ये दोनों घाटियाँ पड़ती हैं। कौन सी घाटी पड़ती हैं? बटरफ्लाई घाटी और हैप्पी घाटी। दोनों कहाँ पड़ती है? हांगकांग के अंदर, है ना। फिर एक घाटी पड़ती है चिट्तन की घाटी। कौन सी? चिट्तन की घाटी, है ना, चितवन की घाटी, चितवन, चितवन की घाटी। वो नेपाल में पड़ती है। ये नेपाल में क्यों पड़ती है? तो कैसे याद रखेंगे? देखिए नेपाल के अंदर जो लोग होते हैं उनकी शक्ल किन से मिलती है? किन से मिलेगी? चीन की तरह मिलेगी। किसकी? कैसी मिलेगी? चीन की तरह मिलेगी शक्ल। किसकी? नेपाल में रहने वाले लोगों की। तो देखिए जब चीन की मिलती है जिसका मतलब क्या हो जाएगा? चितवन हो जाएगा। क्या होगा? चितवन घाटी। ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी। फिर आती है राजाओं की घाटी। कौन सी घाटी? राजाओं की घाटी, राजाओं की, राजाओं की घाटी जो पड़ती है मिस्र के अंदर।
कहाँ पड़ती है? मिस्र के अंदर। फिर एक पड़ती है पंजशीर की घाटी। कौन सी? पंजशीर। पंजशीर की घाटी अब पंजशीर की घाटी वो कहाँ पड़ती हैं? अफगानिस्तान में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है ना। फिर एक पड़ती है, एक पाकिस्तान में घाटी है। पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो वाह यार क्या बात, पाकिस्तान में की घाटियाँ हैं। क्यों पाकिस्तान में घाटी नहीं हो सकती है? पाकिस्तान में घाटी तो होगी। तो फिर नाम बताइए। एक पड़ती है स्वात घाटी। स्वात घाटी वो कहाँ पड़ती है ना? पाकिस्तान में। गिलगिज है ना, सॉरी बाल्टीज पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखना है ना। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान है ना, बाल्टीज छोड़ दीजिए, उत्तर पश्चिमी लिख दीजिए। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। ये पड़ती है स्वात घाटी। देखिए इस घाटी के बाद में ना एक घाटी पड़ती है हुंजा घाटी और कापट्टी घाटी है ना। हुंजा घाटी मैंने बता दिया, कापट्टी तो बता दिया। और जो हुंजा घाटी पड़ती है ना, वो बढ़ती है गिलगित बाल्टिस्तान, वो पाकिस्तान में पड़ती है। हुंजा, कौन सी? हुंजा, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान। ये भी कहाँ पड़ती हैं? पाकिस्तान में। अब एक बात ध्यान रखिए, पाकिस्तान के अंदर दो घाटियाँ पड़ती हैं। पाकिस्तान कितनी घाटियाँ पड़ती हैं? दो घाटियाँ पड़ती हैं। एक तो स्वात हो गई है ना, स्वात होगी पाकिस्तान के अंदर। फिर बाल्टिस्तान हो गई। तो फिर इसके बाद में पड़ती है मृत घाटी और सांजुआस घाटी है ना। मृत घाटी और सांजुआ घाटी, एक पड़ती है मृत घाटी। फिर आती है सान जुहान घाटी। मृत घाटी और सान जुआन घाटी है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों पड़ती है कैलिफोर्निया के अंदर। कहाँ पड़ती है? कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ती है? कैलिफोर्निया के अंदर दोनों घाटी पड़ती है, मृत घाटी और सान जुआन घाटी। कौन सी? मृत घाटी और सान जुआन घाटी। दो ऐसी घाटियाँ जो कहाँ पड़ती हैं? कैलिफोर्निया ऑस्ट्रिया का, नहीं सॉरी अमेरिका के अंदर पड़ती है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो ये बात आप ध्यान रखनी है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर तो एक घाटियाँ पड़ती हैं। फिर आती हैं एक रैबिट घाटी और किंग घाटी। कौन सी? रैबिट घाटी। कौन सी? रैबिट घाटी और किंग घाटी। रैबिट घाटी और किंग घाटी। किंग घाटी। अब ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? ये दोनों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पड़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। आप बोलें कि अमेरिका में पड़ती है सारी, वही और तो क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के अंदर ये महत्वपूर्ण घाटियां होती हैं। इसके बाद नाम पूछ सकते हैं, सेकेंडरी घाटी और कंगारू घाटी, दो और पड़ती है। सेकेंडरू घाटी है ना। सेकेंड ग्रेड है ना, सेकेंड घाटी क्या पड़ती है? सेकेंड है ना। इससे पहले एक घाटी पड़ती है ग्रेड घाटी। ग्रेड ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका अंदर है ना, ये ध्यान रखना। फिर पड़ती है सेकेंड है ना, सेकेंड घाटी। तो ये कैसे याद रखेगा? सेकेंड घाटी पड़ती है, वो पड़ती है पेरू के अंदर। सेकेंड घाटी। अब जैसे कैसे याद रखेंगे? जैसे हम एक पैर दूसरे स्थान पर रखते हैं तो क्या होता है? एक सेकेंड पर एक पैर रखते हैं। क्या रखते हैं?
1 सेकंड पर एक पैर रखते हैं, मतलब सेकंड घाटी कहाँ पर है, पैर के अंदर है, यानी कि पैरों के अंदर है, वो कौन सी घाटी है, सेकंड घाटी है। तो फिर ये इस प्रकार ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आती है कंगारू घाटी, जो अंतिम घाटी है, कंगारू घाटी। कंगारू घाटी क्या है, कंगारू घाटी है, जो पड़ती है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर। न्यू साउथ वेल्थ, न्यू साउथ वेल्थ घाटी। तो देखिए ये थी महत्वपूर्ण घाटियाँ, है ना, क्या थी, ये थी महत्वपूर्ण घाटियाँ। और फिर देख डेल्टा, है ना, मतलब कि डेल्टा किस प्रकार होते हैं, डेल्टा। डेल्टा, अब देखिए जब नदी आती है ना, वो तेज गति से आती है, जब वो धीरे धीरे चलती 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 आगे एक जगह पर रूप चेंज कर लेती है, एक धीमी गति से रूप चेंज करती हैं, फिर वो बन जाता है, एक डेल्टा बनता है। किस प्रकार बनता है, जैसे यहाँ पर नदी आ रही है, फुल तेज आ रही है, फिर धीरे धीरे आते आते क्या आ जाएगी, यहाँ पर है ना एक चट्टान आ जाएगी, कठोर चट्टान आ जाती है। फिर इससे क्या, जब वो धीरे धीरे ना अलग अलग जगह पर बढ़ जाती है ना, अलग अलग रूपों में बढ़ जाती है। और यहाँ पर जब अवसाद वगैरह चट्टान आती रहती है ना, अवसादी जो वस्तु आती है ना, कचरा वगैरह आती है, और यहाँ पर जमने लग जाता है आसपास, है ना, जब यहाँ पर जमता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो यही डेल्टा होता है, जिसके अंदर एक तो डेल्टा है चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, है ना, चापाकार डेल्टा, फिर पंजाकार, फिर ध्रुमाकृति, पंजाकार, पंजा आकार, फिर धुमा आकार, धुमा आकार। जैसे धुमा आकार किस प्रकार होगा, वृक्ष आकार, वृक्ष आकार। अब देखिए चापा आकार होता है ना, ये पड़ता है कहाँ पर पड़ता है, नील गंगा ब्रह्मपुत्र, नील गंगा ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं, नील गंगा ब्रह्मपुत्र, जिनके अंतिम समय में डेल्टा का रूप बनता है। कैसा बनता है, डेल्टा का रूप। वो किस प्रकार बनता है, वो चापाकार, जैसे चाप की आकृति होती है ना, उसी प्रकार इनका डेल्टा का रूप बनता है। डेल्टा के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं, जिसके अंदर एक शामिल है चापा का रूप। फिर बनता है पंजाकार। पंजाकार रूप किस प्रकार होता है, मतलब एक पंजा होता है, जैसे पैर, एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का एक पैर होता है, पैर का जो पंजा होता है ना, तो उसका पंजा का जैसे जमीन पर रखेंगे ना, उसकी जब आकृति बनेगी ना, उसी प्रकार हम डेल्टा की आकृति बनती है जब वो नदियाँ आती हैं। इस प्रकार की आकृति नदियाँ हमें कहाँ मिलती हैं, मिसिसिपी जो जगह है वहाँ पर हमें इस प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। मिसिसिपी या मिसूरी नदी, क्या कह सकते हैं, मिसिसिपी, मिसिसिपी या फिर मिसूरी नदी, या मिसूरी नदी, मिसूरी नदी। तो ये ध्यान रखना है, मिसिसिपी नदी या फिर मिसूरी नदी हमें देखने को मिलती हैं। फिर धुमा आकृति नदी, ये पड़ती है जो धुमा आकृति है ना, धुमा आकार यानी वृक्ष आकार। देखिए धुमा आकार या देख धुमा आकार या फिर जो वृक्ष आकार है वो हमें मिलता है इब्रू नदी पर। कहाँ पर मिलता है, इब्रू नदी है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी ध्रुम आकार या वृक्ष आकार जो डेल्टा होते हैं वो कौन सी नदी पर पाया जाता है, वृक्ष आकार डेल्टा कौन सी नदी पर पाया जाता है, इब्रू नदी पर वृक्ष आकार का डेल्टा पाया जाता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं इसके बाद में, फिर एक पता है मतलब कि ज्वारमुख आकृति, कैसी, ज्वारमुख डेल्टा, ज्वारमुख डेल्टा, ज्वारमुख डेल्टा है ना, वो पड़ता है नर्मदा ताप्ती अमेजन नदी, नर्मदा ताप्ती अमेजन, नर्मदा ताप्ती अमेजन है ना, नर्मदा ताप्ती अमेजन नदियों का जो अंतिम भाग पार्ट होता है उसमें जब डेल्टा बनता है वो ज्वारमुख डेल्टा होता है। कैसा होता है, ज्वारमुख डेल्टा होता है। फिर एक नदी द्वीप होता है, कैसे, नदी का द्वीप कैसे,
जब वो नदी आती है ना, जो अंतिम पार्ट में एक द्वीप बना देती है। जैसे कचरा वगैरह बनेगा है ना, कचरा वगैरह बनता बनता है ना, एक बड़े क्षेत्र में एक द्वीप बनेगा, जैसे काफ़ी मतलब 4-5 किलोमीटर का है ना, उससे अधिक है ना, 4-5 मतलब किलोमीटर वर्ग से लेकर है ना, अधिक से अधिक है ना, रूप आकर बनता आकृति बनती है नदी के द्वारा, जिसके चारों ओर क्या होगा, नदियाँ चलेगी, चारों ओर नदियाँ चलेगी। ये नदी आएगी, इस पे भी बहेगी, ऐसे भी बहेगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी। तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी, वो बीच में द्वीप बनेगा, उसे कहेंगे नदी द्वीप। क्या कहेंगे, नदी द्वीप। और यही नदी द्वीप हमारे भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जो असम के अंदर बहती है। वहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है चांसला द्वीप। कैसा द्वीप है, चांसला द्वीप है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। चांसला द्वीप कौन सा है, चांसला द्वीप है ना, सॉरी माजुलू, माजुलू नदी पर है ना, माजुली नदी, माजुली द्वीप, माजुली है ना, माजुली है ना, माजुली नदी है ना, माजुली नदी पर द्वीप है, माजुली नदी, माजुली नदी पर द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर अमेजन नदी होती है ना, वहाँ पर भी इस प्रकार की द्वीप होती है। अमेजन नदी पर कई द्वीप पाए जाते हैं, अमेजन नदी पर। तो इस प्रकार कई बहुत सारे द्वीप होते हैं। अब अपन जो क्वेश्चन ज़्यादातर निकलता है वो यहीं से निकलता है, माजुली नदी पर एक द्वीप है। प्रश्न आ सकता है, भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन वो कौन सी नदी पर है, वो माजुली नदी पर इस मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनका भाग है, माजुली नदी पर स्थित है। माजुली नदी पर जो द्वीप है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है माजुली नदी द्वीप है ना। क्या है, माजुली नदी द्वीप है। ये नदी नहीं है, द्वीप है। बार बार नदी बोला, नदी नहीं है, द्वीप है ना, नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बात आप ध्यान रख लेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और यहाँ तक इतना ही। फिर आगे बात करेंगे नदियों से, आगे बात करेंगे भी किस प्रकार की आकृतियाँ और बनती हैं। फिर धीरे धीरे ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में है ना, कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर अधिक फसलें वगैरह होती हैं, कहाँ पर कम होती हैं, कम होने का कारण क्या होता है, सारी ज्योग्राफी के अंदर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।